नमस्कार, आदाब। अभी हमारी मौजूदगी जन स्वराज के प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर जी के पास में है और मोकामा में जो हत्याकांड हो रहा है, दिन दहाड़े जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो हत्याकांड हो रहा है, इन पे इनसे हम बात करते हैं। कहाँ तक ठीक है ये बताएंगे। देखिए, पहले तो मैं मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और स्वर्गीय दुलार चंद यादव जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये लोकतंत्र का महापर्व है बिहार विधानसभा चुनाव, और इसको होली दीपावली की तरह मनाया जाना चाहिए। छठ पर्व जो महापर्व है उस तरह से मना करके लोकतंत्र के इस महापर्व को जीवंतता प्रदान करनी चाहिए। सभी भाई आपस में मिलजुल करके मतदान केंद्र पर जाएं और वहां अपना मताधिकार का प्रयोग कर अपने मन मुताबिक प्रतिनिधि का इंतखाब करें। लेकिन ये जो घटना हो रही है, चाहे वो मोकामा की घटना हो या ढाका विधानसभा के घोड़ासहान और दाऊद नगर के निकट की घटना हो, या और भी कई जिलों में घटनाएं हुई हैं, राजनीतिक हत्या हो रही हैं, इन तमाम की मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और निर्वाचन आयोग से, पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से ये गुहार लगाता हूं, जिला डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर से ये गुहार लगाता हूं, निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक से गुहार लगाता हूं कि वे अमन चैन बहाल करने में पूरी ताकत झोंक दें और इस कदर पुलिसिंग की जाए कि किसी अपराधी का दुस्साहस न हो कि वो प्रचार कार्य में गए किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार या उसके समर्थक के साथ कोई छेड़खानी करे, कोई छेड़छाड़ करे, उपद्रव करे। ये उचित नहीं है। इसलिए इस घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। जी सर, ऐसा लगता है कि आपको कि बिहार में फिर से जंगल राज आ गया? ये जंगल राज का जीवंत नमूना है साहब। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है। कहाँ है ये? जब चुनाव का अभियान चल रहा है, इसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन को काफी सख्त होना चाहिए। तब पता नहीं चुनाव आयोग क्यों इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है जो इतनी शिथिलता किसी भी घटना की जांच में हो रही है। ये और इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, इस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए। और लेकिन इन घटनाओं से अगर कोई राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है, जातीय उन्माद फैलाना चाहता है, उनसे अपील है कि वो सामाजिक सौहार्द को बनाए रखें, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें और किसी भी प्रकार के ऐसा कोई उपद्रवी बात न की जाए जिससे तनाव फैलाया जाए। ये कोशिश है कुछ लोगों की, इसकी हम निंदा करते हैं और अपील करते हैं बिहारियों से कि वो अपने मिजाज से एकजुट होकर अपने बिहारी स्वाभिमान के लिए जन स्वराज पार्टी के चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ता छाप पर मुहर लगाए और भारी मतों से बिहार में सरकार बनाए ताकि इस कुव्यवस्था से बाहर निकाला जा सके। सर, ऐसा लगता है कि आपको कि जातिवादी के तौर पे ऐसा किया गया है? नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता है, या हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। ये मामला पुलिस का है, मामला अनुसंधान का है। देखिए, कंट्राडिक्टिव बातें हो रही हैं। कभी कहा जा रहा है जो गोली मार दी गई पैर में, उसके बाद देह पर गाड़ी चलाया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली की कहीं से चर्चा नहीं है। गोली मारने की पुष्टि पोस्टमार्टम ने नहीं की है। तो कई तरह के एक दूसरे के विरोधी बयान आ रहे हैं घटना के संबंध में। इसलिए ये मामला पुलिस के और आयोग के बेहतर जांच का है, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच का है, और वो जांच करके पता लगाया जाए आखिर एक्चुअल अपराधी कौन है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये बात जरूर होनी चाहिए। सर, कैसा लगा? ऐसा लगता है कि आपको कि इनको इंसाफ मिलेगा मृतक को? ये तो अब चुनाव आयोग और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तथा बिहार की सरकार, बिहार की हुकूमत की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीड़ित को न्याय दिलाए। तो उनकी जवाबदेही है। धन्यवाद।
तो आप देख रहे थे ए टू जेड ढाका न्यूज और मैं जमीरुल हक। तब तक के लिए धन्यवाद।